जो है एनडीए में ठीक नहीं लग रहा। अमित शाह से जब सवाल पूछा जाता है सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो चुप्पी साध लेते हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप लोग गलत व्याख्या करते हैं चीज़ों की। कहीं से कोई यह मामला नहीं है। एनडीए के अंदर हर चीज़ सहज है और कहीं आपको दिखता भी होगा तो बाहर से भले दिखे, हम लोग मिल बैठ कर के सारी चीज़ों का बहुत सहज ढंग से निपटारा कर लेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अमित शाह के बयान के बाद बिहार एनडीए में हलचल तेज हो गई है। देखिए, अमित शाह ने जब ये बातें कही कि बिहार में भी कुछ हो सकता है, यानी कि सीएम फेस पर गोल मटोल जवाब दे दिया। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तो सीधे सीधे जवाब देने के बजाय अमित शाह ने उस सवाल को में गोल गोल जवाब दिया और इसको लेकर अब बिहार में राजनीति तेज हो गई है। देखिए, बिहार एनडीए, हालांकि अभी तक सब कुछ एकजुट है, सबको ही एकजुट लग रहा है, लेकिन अब सीएम फेस को लेकर बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है, महाराष्ट्र में जो बड़ी पार्टी थी उसका सीएम बना है। अब नीतीश कुमार क्या अब सबसे बड़ा दल होने की होड़ में लग जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अमित शाह का बयान आया है और महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है उससे तो साफ साफ यही प्रतीत हो रहा है कि अब एनडीए में जो सबसे बड़ा दल होगा उसी का सीएम बनेगा। तो देखिए, इसको लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के मजबूत साथी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी सुगबुगाहट तेज कर दी है। उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान को सुन लीजिए। 2025 का चुनाव बेहद अब नजदीक आ रहा है और ऐसे में अब जो है एनडीए में ठीक नहीं लग रहा। अमित शाह से जब सवाल पूछा जाता है सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो चुप्पी साध लेते हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप लोग गलत व्याख्या करते हैं चीज़ों की। कहीं से कोई यह मामला नहीं है। एनडीए के अंदर हर चीज़ सहज है और कहीं आपको दिखता भी होगा तो बाहर से भले दिखे, हम लोग मिल बैठ कर के सारी चीज़ों का बहुत सहज ढंग से निपटारा कर लेंगे जब जो चीज़ सामने आएगी। 25 के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में? निश्चित रूप से इसमें कहाँ कोई दो राय है। अगर उसमें कोई परिवर्तन की बात होगी तो फिर विचार होगा, लेकिन तय है अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महाराष्ट्र वाला खेला जो है बिहार में भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीएम बदल दिए गए उसको लेकर के भी नहीं, अभी आप लोग कहाँ से कहाँ अर्थ लगाते हैं। महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है। लग रहा है कांग्रेस ने 70 सीट की डिमांड किया, जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन तो इसी तरह से चलता ही है। आपस में स्वार्थ के आधार पर लोग मिले हुए लोग हैं, तो इसी तरह से उनकी यही नियति है। तो देखा आपने, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एनडीए में एक मजबूत दावेदारी रखते हैं, नीतीश कुमार के भी एक समय करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार के पार्टी में भी रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद जो हवा उठा है और राजद इसको तूल देने पर जुड़ा हुआ है कि क्या महाराष्ट्र में फिर से अब बड़ा खेला जो हुआ था और उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र वाले शिंदे वाले तर्ज पर ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी चेंज हो जाएगी, सीएम चेंज हो जाएगा। इस पर आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से कहा है। हालांकि साफ साफ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि अगर कुछ परिवर्तन होना होगा तो बातचीत होगी। यह बड़ा बयान है, इस बयान के मायने समझिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एनडीए नेताओं की बैठक हुई है दिल्ली में, डिनर पार्टी हुई है संजय झा के घर पे। तो क्या उस मीटिंग में कुछ ऐसी बात निकलकर सामने आई जो नीतीश कुमार के लिए चिंताजनक बन गया है? क्या नीतीश कुमार अब इस पूरे खेल को समझकर किसी दूसरे तरफ भी पाला बदलने की मूड बना रहे हैं? क्या इसी वजह से यात्रा को रोका गया है? यह सब तमाम जो सवाल है बिहार की राजनीति में चल रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816